13 अक्टूबर 1972। एंडीज पर्वतों की बर्फीली चोटियां। चारों तरफ सफेद मौत की चादर बिछी हुई थी। आसमान में गड़गड़ाहट, तेज हवाएं और अचानक एक विमान का जबरदस्त धमाका। पल भर में चीखें, खून और बर्फ। और उस विमान में बैठे 45 लोग, जिनकी जिंदगी अब मौत से भी खतरनाक जंग लड़ने वाली थी। दोस्तों, ऐसी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं, ऐसी कहानियां जो सच्ची हैं, डरावनी हैं और इंसान की हिम्मत की हदें दिखाती हैं। अगर आप रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी वो कहानियाँ जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब वापस चलते हैं उस दिन जब यूरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 आसमान में उड़ान भर रही थी। विमान में सवार थे यूरुग्वे की मशहूर रग्बी टीम, ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब, उनके दोस्त और परिवार। कुल 45 लोग, सब हंसते बोलते, नए सफर को लेकर उत्साहित थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन जाएगा। मौसम अचानक खराब हो गया। घने बादल छा गए और पायलट को लगा कि उसने पहाड़ पार कर लिए हैं। लेकिन असल में विमान अब भी खतरनाक एंडीज पर्वतों के बीच था। अचानक विमान का टेल हिस्सा टूट गया। कुछ यात्री उसी वक्त मारे गए। बाकी लोग बर्फ से ढकी जमीन पर क्रैश हुए विमान में फंस गए। चारों तरफ खामोशी और -30 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा ठंड। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ लेकिन 8 दिन बाद सर्च बंद कर दी गई। सरकार ने मान लिया कि कोई जिंदा नहीं बचा होगा। उधर सर्वाइवर्स को समझ आ गया कि अब उन्हें खुद ही जिंदा रहना होगा। उन्होंने विमान के टूटे हिस्सों से शेल्टर बनाया। खाने में था कुछ बिस्किट्स, चॉकलेट्स और वाइन। लेकिन कुछ ही दिनों में सब खत्म हो गया। भूख, ठंड और मौत। हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। और यहीं पर उन्हें लेना पड़ा वो फैसला जिसने इस कहानी को दुनिया की सबसे हॉरिफाइंग सर्वाइवल स्टोरी बना दिया। उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए साथियों के शरीर से मांस खाना शुरू किया। कैनिबलिज्म, इंसानियत की सारी हदें तोड़ने वाला कदम। लेकिन जब भूख इंसान को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दे, तो शायद यही आखिरी रास्ता बचता है। 72 दिनों तक उन्होंने ऐसे ही बर्फ के बीच सर्वाइव किया। आखिरकार 2 युवकों फर्नांडो पैरेडो और रॉबर्टो कैनसर ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने एंडीज पर्वत पार करने का फैसला किया। 10 दिन तक पैदल चलते रहे, 60 किलोमीटर का सफर तय किया और आखिरकार मदद मिली। रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंची और बाकी बचे लोगों को भी बाहर निकाला गया। कुल 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाए। जब पूरी दुनिया को ये सच्चाई पता चली तो लोग दंग रह गए। कैनिबलिज्म पर खूब बहस हुई, लेकिन सर्वाइवर्स ने कहा, हमने ये शर्मिंदगी के लिए नहीं किया, हमने ये जिंदगी के लिए किया। फ्लाइट 571 की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये कहानी है इंसान की हिम्मत, डर और सर्वाइवल की। अब सवाल आपसे है, अगर आप उस स्थिति में होते तो क्या आप भी वही करते? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल द शॉकिंग फैक्ट्स को, क्योंकि ऐसी और भी सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।